शांति, आपका प्रश्न है, मेरी बेटी की शादी को 2 साल हो गए हैं, लेकिन ससुराल में एडजस्ट नहीं हो पा रही है, क्या करूं? उत्तर है, आपकी सारी डिटेल मैंने पढ़ी कि आपकी बेटी जॉब करती है और बहुत टेंशन ले लेती है वगैरह वगैरह, और आप रोज़ सकाश भी दे रहे हो। तो देखो, पहले आपको बेटी की नेगेटिव बातों नहीं सोचनी है। जो भी उसको प्रॉब्लम है, जिसके कारण वो एडजस्ट या सेट नहीं हो पा रही है, वो चीज़ों का चिंतन पहले आपको बंद करना है, क्योंकि माँ के वाइब्रेशंस बच्ची में जल्दी पहुँचते हैं और वो एक्टिव होते हैं। तो ये पहले आपको करना है। दूसरा, आपकी बेटी को भी उसको भी कहना है कि सुबह में उठकर घर के वाइब्रेशंस फैलाओ 5 मिनट के लिए। और जो मैंने आपको कहा कि मुझे डिटेल में लिखो कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन आपका कुछ आया नहीं है। तो जो भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के सामने पॉजिटिव, जैसा घर संसार चाहिए ऐसा ऑलरेडी है, ऐसा सोचना और देखना है। तो योग के प्रयोग की विधि, इवन वो पब्लिक प्रोग्राम की वीडियो आ रही है, उसमें भी मैंने बताया है कि AVF सिस्टम, सबकॉन्शियस माइंड के नियम अनुसार कैसे लिस्ट बनाकर रोज़ सुबह में जल्दी दोहराना है, उठ के तुरंत। ये सब बातें मैंने योग के प्रयोग में भी बताई है। एक ही जगह एक ही समय रखेंगे तो जल्दी होगा। तो पहले एक लिस्ट बनाओ कि क्या आपकी बेटी के लिए चाहिए या आपकी बेटी को क्या चाहिए। और सिर्फ बाबा को कहने से कुछ नहीं होगा। मना ये तो भगवान को कहना है, तो भक्ति मार्ग की बातें है। याद रहे, भगवान ऐसे किसी का कुछ कर नहीं सकते, वो विधि सिखाते हैं, क्योंकि कर्म के नियम पर सारा विश्व चलता है। अगर वो एक आत्मा का अच्छा करे तो सारे विश्व की आत्माओं का करना पड़े, तो फिर कर्म का नियम नहीं रहता। तो पाप कर्म हमारे ही है, तो हमें खुद को बताया हुए जो विधि है, उस विधि से भगवान से शक्ति लेना है और उस आत्मा में प्रवेश कराना है, प्रवाहित करना है और उसके कर्म को जलाना है और पुण्य कर्म को एक्टिव करना है। बाकी ऐसे कहने से कुछ नहीं होगा। इसीलिए पहले आपकी बेटी को कहो कि वो 5 मिनट की कमेंट्री करे, उठ के वो लिस्ट बनाया वो दोहराए और जो प्रॉब्लम है उसका पॉजिटिव बनाए। साथ साथ आप भी नेगेटिव चिंतन बंद, और फिर वो जो लिस्ट, जो भी आपकी बच्ची का लिस्ट बनाया है, जैसा आपको उसका घर संसार चाहिए, वो लिस्ट को ही याद करना है। और सुबह में उठकर पावरफुल अमृत वेले के बाद समा की कमेंट्री करो। पहले सारे घर के सभी मेंबर्स, आपके ससुराल वाले, आपके मायके वाले, बेटी के मायके वाले, ससुराल वाले, सबको विजुअलाइज करके उसको सकाश दे हिसाब किताब चुकतू करो। इसमें सब आता है, ग्रहों की दशा, देवियों की दशा, नज़र दोष सब आता है, और दुआएं 10 देनी है, वो भी आना है। फिर अंत में ये फिनिश हो जाए, फिर आप ये सोच सकते हैं कि अब इस आत्मा का, माना आपकी बेटी के ससुराल की आत्माएं जो भी है, उसके साथ सब हिसाब किताब चुकतू हो गया है और पुण्य का खाता ऊपर आ गया है। और अब ये आत्मा अच्छी रीति वहाँ सेट हो गई है, बहुत खुश है, घर वाले भी इससे बहुत खुश है। ऐसा जो आपने लिस्ट बनाया है वो दोहराओ, तो सफलता मिलेगी, तो आपकी बेटी सेट हो जाएगी। और इससे भी ज़्यादा अगर आपको जल्दी करना है, तो बच्ची को सिखाओ कि अपनी जॉब जो करती है उसमें से
परसेंटेज फिक्स करें और वो परसेंटेज ये सेंटर बनाने की सेवा में लगाए। और आप भी उसके बदले कर सकते हैं, लेकिन आपकी बेटी करेगी तो जल्दी असर होगी। हाँ, जैसे हमारे घर में भी हमने हमारे अनुभव में बताया है कि तीनों बच्चियों का कड़े ते कड़े हिसाब आए हैं, जो बाबा ने पहले से ही बता दिया था। लेकिन हम तो निकालते ही है। हमने तो एक बच्चा बनाकर हिस्सा उसका निकाला है, उसका हर महीने उसका देते हैं बच्चे की तरह बाबा के सेवा में। लेकिन बच्चियाँ और दामाद भी 10-10% निकालते हैं। तो परिस्थिति आई, लेकिन ना मन से कोई डिस्टर्ब हुए, ना आर्थिक रीति से डिस्टर्ब हुए, प्रगति ही प्रगति होकर आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो ये है क्योंकि सूक्ष्म शरीर दुआओं से समाप्त होता है। और जितनी दुआ हम कमाएंगे उसकी 2 वीडियो आती है, आप अपनी बच्ची को भी भेजो। जो धन सेवा सेंटर बनाने की धन सेवा का वीडियो है, उसमें मैंने मेरा अनुभव भी लिखा है और कैसे ये धन सेंटर बनाने की सेवा बाबा ने शुरू करवाई, कैसे महीने पहले किया, ये सब बताया है। और वो करेंगे तो जल्दी दुआ मिलेगी, और दुआ जितनी इकट्ठी होगी इतना आपका योग लगेगा, और योग लगेगा तो कारण शरीर भी साफ होगा। तो स्थूल में जो चीज़ आती है वो तो कड़े हिसाब है, वो स्थूल रीति से साफ करना है। लेकिन मूल से निकालना है तो तीनों शरीर को साफ करना है। तो ये करो, अगर करना है जल्दी तो करो, ठीक है। ओम शांति।